बिहारी में जो दोहे हैं, बिहारी प्रसिद्ध दोहों से हुए हैं। एक पुस्तक लिखी बिहारी सस्सई, बहुत कुछ आपको बताया है। जैसे दरगोरजत टूटत कुटुम जुरत चतुर प्रीति परठी गांठ दुर्जन ये नई दई ये रीति, उससे आगे वर्णन और कर रहे हैं बिहारी। मानव विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखबे काज, दीर्घ पग पोछन को करे भूषण पायंदाज। पायंदाज जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं पैर पोंछने का। हम घर में कमरे में जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ पैर पोंछने के लिए अलग अलग रखे होते हैं, वहाँ पैर पोंछ करके हम अंदर जाते हैं। बिहारी ने उसी का प्रयोग करते हुए इस दोहे को बताया और नायिका के सौंदर्य का वर्णन कहा है। मानव विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबो काज, दीर्घ पछ पोछन को करे भूषण पायंदाज। अब जो विधाता ने नायिका के आभूषणों का वर्णन, नायिका के आभूषणों की शोभा का वर्णन करते हुए उसकी सखी दूती नायिका की जो है, नायक के सामने यह बात कहती है कि नायिका जो आभूषण क्यों पहनती है, उसके बारे में बताया है कि उस नायिका का शरीर आभूषणों से बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसने आभूषण इसलिए धारण किए हैं कि मानो जो देखने वाले हैं, जो लोग हैं, जो उसके सौंदर्य को देखते हैं तो पहले उनके सुंदर आभूषणों को देखते हैं। जो वासनामय दृष्टि है, जो देखने की दृष्टि है, विधाता ने इसलिए आभूषण नेत्रों की चरण धूलि को पोंछने के लिए सोने के आभूषण वो किस रूप में प्रकट किए, पायदान बना दिए उन आभूषणों को। अब जो नायिका को देखेंगे तो उनकी सबसे पहले दृष्टि उनके आभूषणों पर पड़ेगी, उनके आभूषणों की सुंदरता पर मोहित होंगे। और जो बुरी दृष्टि है, बुरे विचार है, उन आभूषणों से मानो धूल है, नेत्रों की चरण धूल पुछ जाएगी और नायिका का शरीर जो है निर्मल बना रहेगा। बुरे विचार उन आभूषणों में भी निकल जाएंगे। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सीधा साधा ये कहते हैं, दीर्घ पग पोछन को करे भूषण, भूषण पायदान। वो भूषण मतलब आभूषण पायदान का काम करते हैं। मानो विधाता ने इसीलिए आभूषणों का निर्माण किया है। अगले में वो कह रहे हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, और मनु हुए जात अजों बहे वही जमुना के तीर। अब सघन कुंज छाया सुखद, अब यहाँ जो वर्णन किया गया है, विरहिणी नायिका का वर्णन किया गया है। जब भगवान कृष्ण, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि रीतिकाल के कृष्ण और राधिका सामान्य नायक नायिका के रूप में कवियों ने प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के अलग है और रीतिकाल के अलग है। राधा और कृष्ण तो वही है, लेकिन यहाँ दोनों का अलग अलग विचार में वर्णन किया गया। यहाँ कह रहे हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनो वे जात अजों बहे वही जमुना के तीर। कि मुझे विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि ये जो दूती कह रही है, अपनी सखी से कहती है, अपनी सहेली से कहती है कि ये घने कुंजों की जो सुखद छाया में बहने वाली शीतल सुगंधित मधुर हवा जो है, मेरे मन को उन्हीं यमुना तटों की ओर ले जाती है जहाँ क्या किया है, अजो मतलब अब आज भी जहाँ मैंने प्रियतम के साथ पहले रमण किया था, प्रियतम के साथ लीलाएं की थी,
प्रियतम के साथ मैंने वहाँ समय व्यतीत किया था उसी ओर। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो संयोगावस्था में वस्तुएं सुखदायी होती है, वियोगावस्था में वही दुखदायी हो जाती है। याद करके प्रियतम की याद आती है। अब कृष्ण गोकुल से कहाँ चले गए थे? मथुरा। मथुरा जाने के पश्चात नायिका को कृष्ण की याद आती है, राधा को। और कहा भी है, ब्रह्मानंद जो ब्रह्मानंद भजनावली है उसमें एक भजन है, किनारा हो तो ऐसा हो, सखी रोती रही वन में, किनारा हो तो ऐसा हो, कोई भी गोपिका अपनी सीमा को लांघ करके मथुरा गोकुल से मथुरा नहीं गई, जबकि मथुरा और गोकुल में ज़्यादा दूरी नहीं है, फिर भी वो नहीं गई। वो वहीं से कह रही है कि मुझे वहाँ याद आ रही है प्रियतम की। अब आगे जो बिहारी पर ये कहते हैं कि बिहारी की जो सत्सई है उसमें क्या भर दिया बिहारी ने? गागर में सागर भर दिया। या बिहारी की भोग्यता पर बहुत से दोहे आते हैं, उसी में ज्योतिष से संबंधित ये दोहा है आपके। भाल लाल बहंदी ललन आखत रहे विराजी, और इंदुकला कुंज में बसी, मनोराहु भय भाजी। अब देखो शब्दों का चयन जो किया है बिहारी ने, बिहारी भी शब्दों के चयन करने में बहुत ही माहिर है। यहाँ ज्योतिष की बात कहते हुए कह रहा है, वही इसमें भी देखो दो में कोई सखी, दूती, नायिका, नायक आदि का नाम नहीं देते, हम व्याख्या में ही उसके भावों को समझते हैं। यहाँ भी कहा है, भाल लाल बहंदी ललन आखत रहे विराजी। नायिका की सखी, संयोग श्रृंगार की जो बातें हैं उससे संबंधित ये दोहा है। और नायिका ने जो श्रृंगार किया है उसी का वर्णन करते हुए नायक को सुना रही है। वो कह रही है, जा करके कहती है नायक को कि हे लाल, हे ललन, ललन का मतलब प्रिय, लाला, कृष्ण को संबोधित करते हुए ये बात कही गई है। हे कृष्ण, हे प्रियतम, हे कन्हैया, तुम्हारे वो नायिका जो है, उस नायिका के भाल पर लाल बेंदी में जो ललाट पर लगाई है, लाल बिंदी पर और क्या लगाया है? अक्षत। अक्षत कहते हैं चावल को। चावल जो लगाए हैं, अक्षत मतलब टूटे हुए चावल नहीं, वो लगाए हैं जो सफ़ेद हैं। ये ऐसे लगते हैं मानो, देखो मानो जहाँ आ जाएगा, मानो जानो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आप जहाँ भी आ जाए, मनो जहाँ भी आएगा, राहु भय भाजी, वहाँ क्या आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो राहु के भय से भागकर चंद्र कलाएं मंगल ग्रह में आ बसी हो। मंगल ग्रह, यहाँ ग्रहों का वर्णन किया है ज्योतिष शास्त्र का। इससे हम ये लिखेंगे, आपको जब भी पूछा जाएगा आपसे कि बिहारी की भोग्यता पर एक निबंध लिखिए, एक लेख लिखिए, तो आप ऐसे उदाहरण देंगे। ज्योतिष का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ज्योतिष शास्त्र का भी बिहारी को अच्छा ज्ञान था। एक जगह तो कहा है गणित का भी ज्ञान था। पत्रा ही तिथि पाइये, यहाँ वो कह रहे हैं पत्रा ही तिथि पाइये, वहाँ घर के चौपास, उसके घर के पास में पत्रों से अर्थात पंचांग से ही तिथि को जाना जा सकता है, क्योंकि नायिका चंद्रमा के समान है। चंद्रमा तो क्या होता है? चंद्रमा को देख के, क्योंकि वहाँ चंद्रमा है और पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो पता ही नहीं चलता है कि आज कौन सी तिथि है। यहाँ भी वो वर्णन कर रहे हैं नायिका का। उत्प्रेक्षा अलंकार है, बहुत ही सुंदर। ज्योतिष शास्त्र की ओर संकेत किया है कि मंगल ग्रह जो है, बिंदी जो लगाई है मंगल ग्रह के समान है, और उस पर जो है वो किसके समान है?
चावल जो लगाए हैं वो चंद्रमा की कलाओं के समान है। अक्षत चावल चंद्रमा की किरणें क्या होती है, सफ़ेद होती है, उसका वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नायिका के रूप सज्जा का, नायिका के श्रृंगार का वर्णन करते हुए इसमें बिहारी ने ये बातें बहुत ही सुंदर ढंग से कही है। और इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर भरने की कला बिहारी को ही है और इस कला में बिहारी निपुण है। ये सारी बातें बिहारी की सत्सई में आपको बहुत से दोहों में देखने को मिलेगी।